सभी को सादर प्रणाम एवं नमस्कार मित्रों। मैं अंबुज कुमार शुक्ला, मंडल मंत्री पांडेश्वर नाथ धाम, गंगा पार, प्रयागराज, भाजपा। मित्रों, भारत की राजनीति जिस प्रकार से हो रही है वो अच्छा नहीं है देश के लिए। देश में लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, वही देश है, वही भारत माँ के आंचल को जिस प्रकार से लोगों ने रौंदा, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारे पेड़, हमारे बहुत सी ऐसी छटाएं जो भारत माँ के आंचल थे, उनको मैला किए। आज जब उनमें बदलाव आ रहा है, जब उस पर सारी चीज़ों पे सोच बदल रही है, तो लोगों के अंदर छटपटाहट है। मैं इतना कहना चाहता हूं अपने प्यारे देशवासियों से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये ऐसे पुरोधा हैं इस देश के दोनों लोग, जो भारत देश के सुदृढ़ीकरण के लिए मजबूती से खड़े हैं। मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, बलात्कार हमारे सनातन धर्म में कभी ये संस्कार में नहीं था। इधर 15-20 साल से दरमियान में जिस प्रकार से अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार का ये प्रलाप फैला हुआ है पूरे भारत देश के अंदर, हमें सोचने को मजबूर कर दिया है कि आज हमको इस पर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाजपा शुरू से क्या चाहती थी? संस्कार हो हमारे देश के अंदर, संस्कृति हो हमारे देश के अंदर, सभ्यता हो हमारे देश के अंदर। आज उन्हीं सब चीज़ को मिट जाने के कारण ये आज भारत देश के अंदर बलात्कार और अत्याचार, दुराचार फैला हुआ है। मित्रों, 10 साल पहले पीछे चले जाइए, 20 साल पहले हम लोग जब अपने गांव में रहते थे, एक दूसरे के प्रति आदर भाव, सम्मान, प्रेम, जो गरिमामय माहौल रहता था, आज वो माहौल रह गया है। आज गांव जाइए तो वीरान लगता है। क्यों? क्योंकि संस्कार हमारे मिट गए। सनातन धर्म का वो बट वृक्ष, जिस बट वृक्ष की तना शाखाएं निकली हुई इतने हिंदू धर्म में, वो सब देश के अंदर चल रहे हैं। क्या कोई मिट गया? नहीं। लेकिन अगर ये कहिए मित्रों कि कोई विदेशी, कोई मिशनरीज आकर हमारे देश के सनातन धर्म पर कुठाराघात करे, तो ये सहनशीलता नहीं है। इसमें सबको हाथ बढ़ाना होगा, सबको आगे आना होगा, इन मिशनरीज को बताना होगा कि आप आइए, आप धर्म का प्रचार करिए, लेकिन धर्मांतरण मत करिए। धर्मांतरण करने का आपका एक ही उद्देश्य है ना कि औपनिवेशिक अपने बढ़ाना। लेकिन मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अभी पिछले 6 महीने की बात है, जिस प्रकार से धर्मांतरण पर पूरा देश आगोश के अंदर जा रहा था, वो देखे कि एनजीओ 40 एनजीओज के ऊपर वो बैन लगा दिए। क्यों? क्योंकि विदेशों से वो पैसे आते थे और वो पैसे पूरी तरीके से सांसद, विधायक जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो बताते हैं कि नहीं ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर दूंगा, मोदी जी को उखाड़ फेंकूंगा। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं मित्रों। आज इन लोगों को पता नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों को, कि जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है, लोगों को सोचना पड़ेगा, लोगों को इस पर बार बार मंथन करना पड़ेगा। और विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश और प्रदेश को पूरी तरीके से सुदृढ़ता की ओर ले जा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हाथरस की लड़ाई हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की इस परिदृश्य में अगर देखा जाए, ऐसे ये कुठाराघात जिस प्रकार से देश के अंदर चला आ रहा है, शांति का माहौल अगर चल रहा है, आज देखिए कि कहीं गुंडा मवाली जितने भी अपने ताकत के उस पर बनाए थे, उन सबको मिटाया जा रहा है। बलात्कार से
प्रदेश की डोर नहीं खिंच जाएगी। बलात्कार पर हमें सोचना पड़ेगा। ये एक जघन्य अपराध है। माताओं बहनों के प्रति आदर भाव, बहन बेटियों के प्रति हमारी शुचिता, हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम जब आएगा, जब हम सारी जातियां एक समावेशन में होंगे, एक सारे उसमें बंध कर चलेंगे। जब तक ये हिंदुस्तान के इसमें आज़ादी में हम सब एक मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग बाहर बैठे हुए लोग हम लोगों को कमज़ोर कर देंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मित्रों, देश कमज़ोर हो जाएगा तो बड़े बड़े आक्रांताएँ आकर हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देंगे। अगर आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी 18-18 घंटा मेहनत करते हैं देश के लिए, आप देखिए कृषि विधेयक लाया गया। अरे भाई बताओ कौन सा ऐसा है पूरे भारत देश के अंदर आप अपने अनाज को, भंडारण को कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो। अरे मित्रों, वो कमज़ोर कड़ी एमएसपी के बारे में जो कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में, आज उठाकर देख लीजिए 20 साल 25 साल के दरमियान में किसानों की जो बुरी हालत थी, जो बुरी स्थिति में चले गए थे, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी एमएसपी भी उस तरीके से लागू करेंगे। और आज वो जो जिस प्रकार से उस कानून को मजबूती से दिए हैं, उसको पढ़िए। लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि कृषि विधेयक को सच्चाई से पढ़िए और देखिए कि किसानों के हित के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, मैं तो भाजपा के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि इस धरती पर हम बहुत बड़े तोप हैं या हमारी ऐसा कुछ है, लेकिन अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और सच्चाई तरीके से जानना प्रयास करेंगे, उस दिन आप भाजपा को गाली नहीं देंगे। भाजपा एक एक व्यक्ति के विषय में, अंत्योदय का उनका सपना, हमारे जो सपना था मेरा, उस सपने को साकार करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन एक करते हैं। कहते हैं कि भारत देश के अंदर आज भी वही गरीबी है, आज भी पारिश्रमिक वही दिया जाता है जो पहले दी जाती थी। आज हम मित्रों यही कहना चाहते हैं कि एमएसपी लागू होगा और संवैधानिक तरीके से होगा, कोई उसमें नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपया जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी कृषि विधेयक पर दिए हैं, केवल भंडारण और खाद्यान्न को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखकर करने के लिए नहीं। मित्रों, जब हमारे उपज का जो भी होता था वो सब ऐसे खुले आसमान के नीचे पड़े रहते थे और सड़ जाता था। अरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ बफर स्टॉक में 4 करोड़ टन से ज़्यादा बफर स्टॉक के ऊपर हमारे पास 9 करोड़ मीट्रिक टन हमारे पास अनाज बैठा रखा हुआ है, जबकि 6-7 महीने से हम पूरी तरीक़ा से कोविड-19 से पीड़ित हूँ, लेकिन देश के अंदर अनाज बांटने के बाद भी आज हमारे पास बफर स्टॉक रखा हुआ है। कैसे रखा है? कभी आपने जानने का प्रयास किया? सिर्फ केवल सत्ता हथियाने की बात आती है लोगों के मन में। कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी सत्ता के लिए भूखे हैं। अरे मेरे मित्रों, सत्ता के अगर वो भूखे होते तो इतने बड़े बड़े फैसले लेते न कभी। वो केवल ऐसे चुपचाप बैठे रहते और जो जनता कहती, जनता के आधार पर वो काम करते। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का भक्त, अंधभक्त नहीं हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी के विचारों का, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं का मैं गुणगान करता हूँ। आइए मैं प्रदेश के बारे में कहता हूँ। हम उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के विषय में मैं कहता हूँ, जिस प्रकार की वो मेहनत बंदा कर रहा है, धरती पे कोई कर नहीं सकता है। कोविड-19 में आप देखिए कि रात दिन दौड़ दौड़ कर चारों तरफ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को ले जाकर गर्त में डाल दिया गया था, आज वाकई वो उत्तर प्रदेश की ओर वो बढ़ रहा है। लोग आइए, सोचिए, विश्वास करिए अपने मुख्यमंत्री पर। विश्वास करने की एक शक्ति होनी चाहिए मित्रों। शक्ति कब जागृत होगी? जब अपने अंदर एक पैदा करोगे ना कि हमें अपने उत्तर प्रदेश या भारत के प्रधानमंत्री के विषय में गलत नहीं बोलना है। हम कहते हैं कि 6 बरस इधर बीता हुआ है, इधर 3 बरस बीता हुआ है। अभी इतनी जल्दी कैसे छटपटाहट आप लोगों को है? किस चीज़ की छटपटाहट है? क्योंकि नुकसान हो रहा है ना। नोटबंदी से नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ? इसको सोचिए, विश्वास करिए, आपको पता चल जाएगा कि नोटबंदी क्या थी और क्या हो गया। मैं मित्रों यही कहना चाहता हूँ, जनधन योजना हो, इतने खाते खुलवा दिए माननीय नरेंद्र मोदी जी। 70 साल भारत देश आज़ादी के आज तक बताइए कि जहाँ 70 करोड़ लोगों के पास अपने पास एक बैंक खाता नहीं था। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ,
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आप लोग दाद दे दीजिए। आप लोग तो कहते हो कि मोदी भक्त हो, अंधभक्त हो। अरे भाई, अंधभक्ति किसको कहते हैं? अंधभक्ति तो सिर्फ केवल ईश्वर के प्रति होती है, उसके सिवा किसी के प्रति कोई अंधभक्ति नहीं होती है। कोई नरेंद्र मोदी हमको कुछ दे नहीं दे रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठा हुआ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं साहस प्रणाम और स्वीकार करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हाथरस हो चाहे बलरामपुर हो चाहे वो राजस्थान हो, कहीं भी अगर बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, आओ सब हाथ मिलाकर चलें। आइए, अपना हिंदुस्तान है, ये वसुधैव कुटुंबकम की सदैव नीति अपनाई गई अपने देश के अंदर। ये वसुंधरा है, हम आपको सजाने का काम हमारे लोगों का है, सबका है, किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं है। मित्रों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब अपने माँ बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करें, एक साथ चलें। न कोई जाति, न कोई पात, न कोई धर्म, न कोई विद्वेष, हम सब एक हैं। एक सनातन धर्म के जड़ हैं, उन जड़ को हम लोग सिंचित करेंगे तो तना शाखाएँ अपने आप सिंचित होगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ भारत देश के अंदर कि ये कोई कह दे कि आज हमको इस चीज़ का दुख है, जाति विशेष के कारण मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये गलत है, कतई नहीं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को समझ में आता है, हम भी थाने जाते हैं, यही कहा जाता है। थानेदार से जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं अच्छा आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कभी आज तक हम लोगों को उस तरह का नहीं रहता है कि चलिए पहुंच गए थानेदार, ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं। हम लोग उस तरीके से जाते हैं, एक स्वस्थ मानसिकता से जाते हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति, उससे हमें कैसे बात करना है, कैसे क्या काम कराना है। मित्रों, यही मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा का उजियारा लाइए। प्रदेश के अंदर एक एक घर घर जाकर लोगों के अंदर शिक्षा का उजियारा पैदा करिए। हर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अगर आपने केवल नाम लिखना सिखा दिए तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी, हमारा जीने का अधिकार, हमारा रहने का अधिकार, हमारा एकांत में रहने का अधिकार जब तक हम नहीं जानेंगे, भारत देश की भूमि को नहीं जान पाओगे। अधिकार को जानो। अधिकार को जनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर पैदा हुए हैं, आप अपने अधिकार को जानिए। मैं यही इतने में ही मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम देना चाहता हूं। और मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अगर कहीं मुझसे चूक हुई हो, कहीं कोई गलती हुई हो हमारे कहने में, मेरे बोलने में, मैं माफ़ी चाहता हूं। और आप लोग आइए, हाथ मिलाइए और अपने मुख्यमंत्री को, अपने प्रधानमंत्री का साथ दीजिए, तभी देश और प्रदेश सुदृढ़ता की ओर जाएगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, कल कोई और सरकारें होंगी, दूसरा कोई सरकारें होंगी। सरकार से हमें नहीं लेना लादना है, हमें व्यक्ति विशेष से भी नहीं लेना लादना है, लेकिन हमको उनके कर्मों को देखना कि कितना बेहतरीन तरीके से वो भारत देश को चला रहे हैं और कितने उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे प्रयागराज की शान डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी कोविड-19 से पॉजिटिव आ जाने के कारण आप आइसोलेट हो गए हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर हम लोग के बीच में आएँ और अपने जनता जनार्दन का मार्गदर्शन कराएं और अपने पदाधिकारियों के प्रति उनकी जो स्नेह और प्यार है उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।